तूफान है भैया तूफान। ये मूवी थमने वाली नहीं है। मैंने आप लोगों को आज बताया था कि 65 करोड़ नेट की आज एक्सपेक्टेशन है मुझे इस फिल्म से, और बहुत करीब पहुंच गई है दोस्तों ये फिल्म उससे। 64.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। 10 बजे का डेटा है ये। अगर ये और रिवाइज नहीं होता है तो भी 64.5 करोड़, 65 करोड़ मैंने कहा था, उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। 10 बजे जब ये डेटा अपडेट हुआ था, उसके बाद 10:30 का शो बाकी है, 11, 11:30, 11:55 का शो बाकी है दोस्तों। तो कल रिवाइज होके पक्का ये जो है 66.5 करोड़ जाएगा ही जाएगा। अभी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 64.5 करोड़ का डेटा है दोस्तों, ये दिखा रहा है कि कल से 52.3% की ग्रोथ है कल के कलेक्शन से। और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है इसकी वजह से हो चुका है 935 करोड़। इंडिया नेट कलेक्शन जो है वो हो चुका है 781 करोड़। 18,900 शोज, जैसा कि मैंने कहा था, आज के दिन के ऑलरेडी हो चुके हैं। और साथ में ओवरसीज कलेक्शन जो आया है दोस्तों, वो भी 296 करोड़ का आ चुका है। यानी कि ओवरसीज का जो डेटा है वो $31 मिलियन से ज़्यादा का हो चुका है। अभी आज सैटरडे रात का डेटा जो है वो कल सुबह आएगा, और संडे का डेटा वो अलग से आएगा। यानी कि ये फिल्म धुरंधर 1 को जो है बीट करने में इसको सिर्फ 3.5 करोड़ और चाहिए। ओवरसीज में धुरंधर ने 299.5 करोड़ कमाए थे। ये फिल्म ओवरसीज से ऑलरेडी 296 करोड़ कमा चुकी है। 3.5 करोड़ मतलब कि ऑलरेडी कमा चुकी होगी, ये 300 करोड़ पार कर चुकी होगी। सैटरडे का कल का डाटा जो आएगा वो मेरे हिसाब से जो है 316 करोड़ के आसपास होगा इसका जो है। दोपहर को जब 12-1 बजे या 2 बजे तक डेटा आएगा, 316 करोड़ आप मान के चलो, इतना तो होगा ही होगा। ओवरऑल दोस्तों वर्ल्ड वाइड जो है आप लोग मान के चलिए भाई साहब कि 1230 करोड़ ये फिल्म कर चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज इस फिल्म ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म ने नहीं, फ्रेंचाइजी ने। 1356 करोड़ जो है इसकी धुरंधर 1 की फ्रेंचाइजी ने कमाया था। 1230 करोड़ ये कमा चुकी है। ये पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बन चुकी है जिसने कि 2500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है। जो बाहुबली फ्रेंचाइजी थी उसने 1810 करोड़ का बाहुबली 2 का कलेक्शन किया था, और 655 का जो है उसका बाहुबली 1 का कलेक्शन था। तो उनका दोनों का कलेक्शन मिला के हुआ 2465। पुष्पा की बात कर लें दोस्तों, तो पुष्पा का जो है वो 1860 करोड़ का पुष्पा 2 का कलेक्शन था, और 395 करोड़ का जो है वो पुष्पा 1 का कलेक्शन था। तो वो कहीं जाके बैठता है, वो तो मतलब बहुत पहले ही छूट चुका है। वो जाके बैठता है तकरीबन 2155 करोड़ रुपए। बाहुबली सीरीज, बाहुबली 1 और 2, उसका 2455 करोड़ का, 2460 करोड़ का जो था, वो भाई साहब आज टूट गया है। ये पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई है, धुरंधर फ्रेंचाइजी जो है, जिसने 2500 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। और ये दोस्तों 2500 करोड़ पे ही नहीं रुकेगी, ये भाई साहब जाएगी 3500 करोड़ से भी ज़्यादा। पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी 2500 करोड़ धुरंधर 2, 1350 करोड़ जो है धुरंधर 1, तो 3500 करोड़ तो आराम से ये पूरी पूरी फ्रेंचाइजी जाएगी ही। धुरंधर 3 जब बनेगी तब की तब बनेगी। ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑक्यूपेंसी का भी आपको बताया था भाई साहब, शानदार धुआंधार ऑक्यूपेंसी रही है। आज जो अभी तक की ऑक्यूपेंसी बता रहे हैं 44% पर ही इन्होंने समेट दी है दोस्तों। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 44% से कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इसमें। और लैंग्वेज वाइज भी आपको पूरा ब्रेकडाउन देता हूँ। हिंदी में जो है इस फिल्म ने 59.5 करोड़ जो है वो कमाए हैं। ऑक्यूपेंसी रही है 46% की। 16,632 शोज रहे हैं दोस्तों हिंदी में। कन्नड़ में 30 लाख कमाए हैं, 29% की ऑक्यूपेंसी रही है 151 शोज के साथ। मलयालम में सिर्फ इसने 16 लाख कमाए हैं 30% की ऑक्यूपेंसी के साथ, 188 शोज रहे हैं। तमिल में 1 करोड़ 40 लाख, 44% की ऑक्यूपेंसी, 676 शोज। तेलुगु में इसने आज जो है 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए हैं दोस्तों,
35% की ऑक्यूपेंसी के साथ 1373 शोज। तेलुगु से मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, तेलुगु से इसका जो कलेक्शन रहने वाला है ना, वो 50 करोड़ नेट के आसपास तो रहेगा ही रहेगा जब इसका लाइफ टाइम निकलेगा। तो 100% तेलुगु से जो है इसका 50 रहेगा और बाकी सारी लैंग्वेजेस से 25 तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है जैसे मैंने पहले भी कहा, तेलुगु से ये 75 भी कर ले नेट कलेक्शन। बाकी सारी लैंग्वेजेस से हो सकता है 30-32 तक इसका निकला है और 125 से 150 करोड़ का रीजनल लैंग्वेजेस से जो है इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन होगा। अब हिंदी की बात कर लेते हैं दोस्तों कि हिंदी में इसकी जो ऑक्यूपेंसी रही है वो कितनी रही है। हिंदी में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही है दोस्तों 51.13% की, मॉर्निंग की 35.23% थी, आफ्टरनून की 58% थी, इवनिंग की 60.15% थी दोस्तों। और नाइट की ऑक्यूपेंसी ऑफ कोर्स है, नाइट के शोज 9 बजे शुरू होते हैं तो अभी आधे शोज हुए हैं, आधे नहीं हुए हैं। ये कह लीजिए अब 80% के करीब तो, क्योंकि 11:30 हो रहे हैं तो 80% के करीब तो शोज जो हैं ऑलरेडी इसके चल ही चुके हैं। बट नाइट ऑक्यूपेंसी तभी आएगी जब पूरे शोज खत्म हो जाएंगे। एनसीआर और मुंबई की बात कर लेता हूं दोस्तों। एनसीआर में 1602 शोज थे, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 59%, मॉर्निंग 40, आफ्टरनून 68, इवनिंग 69। मुंबई में 1293 शोज थे, 53.3% ऑक्यूपेंसी, 37% मॉर्निंग, 61% आफ्टरनून और इवनिंग में 68%। बेंगलुरु और हैदराबाद की दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। बेंगलुरु में जो है 72% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है और हैदराबाद की है 66%। चेन्नई तो भाई साहब फाड़ रहा है। 104 शोज में 82% की टोटल ऑक्यूपेंसी है, 72 मॉर्निंग, 86 जो है वो आफ्टरनून और 88% जो है इवनिंग ऑक्यूपेंसी। मुझे पक्का यकीन है कि 90 से ऊपर ही जाएगी नाइट में जो है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो लिटरली मैं बता रहा हूं दोस्तों कि अब तो मुझे और यकीन होता जा रहा है, क्योंकि इसका 1230 करोड़ का जो है वो कलेक्शन ग्रॉस में दिखा रहा है। इसमें आज का डेटा अभी और जुड़ेगा, सैटरडे का जो ओवरसीज का डेटा है वो जुड़ेगा। इसमें कम से कम आप 20 करोड़ वो भी जोड़ लीजिए तो 1250 करोड़ कर चुकी है। और मेकर्स जो 100-125 करोड़ हमेशा आगे ही चलते हैं, तो 1375 करोड़ भाई साहब मेकर्स के हिसाब से, या 1350 करोड़ तो मिनिमम ये फिल्म आज ही कर चुकी है। कल के अगर आप इसके और 60-70 करोड़ रुपए ग्रॉस में जोड़ लें और बाहर का जोड़ लें तो 1430 करोड़ के आसपास ये फिल्म मेकर्स के हिसाब से कर चुकी है। भाई 1230 अभी हो चुका है, 20 करोड़ का डेटा अगर हम इसमें सचनी के हिसाब से ओवरसीज का और जोड़ दें तो 1250। कल का संडे का ओवरसीज और इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन अगर मिला लें लगभग 80 करोड़ भी मिला लें दोस्तों, ठीक है, तो 1250 और 80 1330 करोड़ तो ये इसके सैचनिक ट्रेडर्स वेबसाइट के हिसाब से कर लेगी। यानी कि मंडे सुबह या मंडे दोपहर तक 1356 करोड़ का जो धुरंधर 1 का ओवरऑल कलेक्शन है उसको बीट कर देगी। ओवरसीज तो बीट कर ही चुकी है ऑलरेडी अभी तक। भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ, ये फिल्म नहीं रुकने वाली है। अब तो इसको देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि मंडे को भी इसका कलेक्शन है ना 30 करोड़ से कम का नहीं होने वाला। अच्छा आपको ये भी बता दूं भाई साहब, संडे के लिए जो टिकटें बुक हुई है ना, ऑलरेडी संडे के लिए 4.5 लाख टिकटें बुक हो चुकी हैं। इस वक्त तक 4.5 लाख टिकटें बुक हो चुकी हैं और एडवांस में जो पैसा कलेक्ट हो चुका है वो हो चुका है दोस्तों 18 करोड़ रुपए। ये मैं अभी तक की बात कर रहा हूं। एक और दोस्तों रिकॉर्ड बताना रह गया आप लोगों को, आज धुरंधर 2 ने जो है वो धुरंधर 1 के बाद बुक माई शो पे ऐसी दूसरी बन गई है जिसने कि बुक माई शो पे सबसे ज़्यादा टिकटें बुक हुई हो। 13.56 करोड़ का जो है, सॉरी 1,35,60,000 टिकटों का रिकॉर्ड है बुक माई शो पे धुरंधर 1 का टिकट्स बुक होने का। ये फिल्म जो है धुरंधर 2 ऑलरेडी 1,30,20,000 कर चुकी है। और उसके अलावा दोस्तों किस को पछाड़ा इसने जवान को पछाड़ दिया, इसने पठान को पछाड़ दिया, इसने आज छावा को पछाड़ा है। छावा ने जो है 1,25,60,000 टिकटें बुक हुई थी बुक माई शो पे, इसने उन सबको पछाड़ दिया है। सिर्फ धुरंधर 2 इससे आगे है।
हाँ, अगर बाकी बात करें, आरआरआर की बात करें, कल्कि को ये बीट कर चुकी है, और उसके अलावा बाहुबली की बात करें और पुष्पा 2 की बात करें, पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। बाहुबली का जो है 2 करोड़ का रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। पुष्पा का जो रिकॉर्ड है वो 3,19,00,000 के करीब जो है टिकटों बुक हुई थी उसकी बुक माई शो पे, वो तोड़ने में अभी टाइम लगेगा। वो मुझे लगता है कि शायद 20 अप्रैल के आसपास जाके शायद वो रिकॉर्ड टूटेगा, इतनी जल्दी तो नहीं टूटने वाला, बट वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, आराम से टूटेगा। वो जिस दिन रिकॉर्ड टूटेगा ना दोस्तों की 3 करोड़ से ज़्यादा टिकटें जो हैं धुरंधर की बुक माई शो पे बुक हो गई हैं, दैट मीन्स कि 2500 करोड़ ये फिल्म ओवरऑल कर गई है। उस दिन पक्का ऐसा होगा दोस्तों। तो देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है दोस्तों। बाकी कल की कलेक्शन का भी हम लोग जो है वो नया हिसाब किताब लेकर आएंगे, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो लेट्स सी क्या रहता है कल। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती जा रही है फिल्म, इंतज़ार कीजिएगा कल के वीडियो का भी। धन्यवाद।